मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों में लव जिहाद को लेकर सख्ती हो गई है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का जरिया बन चुके थे, इसलिए अब बिना पहचान पत्र के गरबा पंडालों में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को लेकर सरकार भी सख्त है। तो बिना पहचान पत्र के गरबा पंडालों में अब नो एंट्री हो गई है। जल्द ही नवरात्र शुरू होंगे और वहां पर अब अनेकों गरबा पंडाल सजने वाले हैं। नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों को लेकर बड़ा बयान दिया। उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में पहचान पत्र को जरूरी बताया और कहा कि लव जिहाद का माध्यम है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ल से बात की। मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने यह कहा है कि अब गरबा पंडालों में अपनी पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, क्योंकि ये गरबा के पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए हैं। अब मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ल हैं। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा ये सरकार में मंत्री रहे। बालेंदु जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बयान आया है उषा ठाकुर का कि गरबा पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए हैं, पहचान पत्र जरूरी है, कुछ और तो नहीं चल रहा है इसके पीछे? क्या वजह आपको लग रही है? अब क्या और चल रहा मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है कि जातियों के बीच में संघर्ष कराना, जिसके आधार पे आज राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सफल है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के महंगाई और जातियों के बीच में विभाजन करने की जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, उसे दूर करने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो ये कहना कि गरबा में लव जिहाद होता है, ये कहना नितांत गलत है। एक सामाजिक अवधारणा, सामाजिक सोच है लोगों का। शासन को चाहिए कि समाज के अंदर सोच को बदले। उसका गरबा कोई एक माध्यम तो नहीं, इसके पहले भी तमाम लव जिहाद होते रहते हुए हैं। लेकिन जो आपने बात कही पहले भी होते रहे हैं, तथ्य छुपाकर होते रहे हैं। तमाम इस तरह के केस आए कि लोगों ने अपने तथ्य छुपाए, अलग जाति की बताए, समान जाति की बताए, फिर बाद में पता चला कि उनकी जातियाँ कुछ और ही निकलती हैं। लेकिन ये कोई गरबा के माध्यम से नहीं हुए। ये जो आप जानकारी दे रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये गरबा का माध्यम नहीं है। गरबा भी एक माध्यम हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कोई बुराई नहीं, तो ठीक है। उषा जी कह रही हो, ठीक कह रही है, लेकिन ये समस्या का अंत इससे कतई नहीं होना है, बल्कि ये भावना को पैदा करता है कि साहब गरबा में जाएंगे तो लव जिहाद होगा। अब इसका और पॉपुलैरिटी बढ़ा रही हो, आवश्यकता नहीं है। चुपचाप से कह देती है भाई कि आइडेंटिफिकेशन लेने जाएगी, खत्म बात। ये क्यों कह रही इसके माध्यम से लव जिहाद होता है? कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसका आप आइडेंटिफिकेशन ले लीजिए, जो उसमें कार्यक्रम में भाग लेना चाहते, क्या दिक्कत है? ये क्यों कह रहे हो आप कि इसके माध्यम से लव जिहाद होता है? ये कहना गलत है। हाँ बिल्कुल, देखिए बालेंदु शुक्ल एक अनुभवी नेता हैं, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, इसलिए उन्हें इस शब्द पे ज़रूर आपत्ति है कि ये कहना ज़रूरी नहीं था। दूसरे किसी माध्यम से अगर इसका पालन करवाना है तो सरकार करवाती। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।